साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, आज मैं बिहार सरकार के एक माननीय मंत्री महोदय की कहानी सुनाऊंगा जो आजकल रेप केस में उम्र कैद काट रहा है। नेताजी का नाम है राजवल्लभ यादव और आप पूरी कहानी आखिर तक दिल थाम कर सुनिए। साथियों, बिहार के नवादा जिले में एक गांव है पाथर इंग्लिश। पाथर इंग्लिश में एक राजनीतिक परिवार था। राजवल्लभ यादव उसी परिवार से आता है। राजवल्लभ यादव 3 भाइयों में सबसे छोटा है। इसके जो सबसे बड़े भाई थे कृष्णा प्रसाद यादव, वो 1990 में भाजपा के टिकट पर विधायक बने थे, लेकिन बाद में 10 विधायकों के साथ उन्होंने भाजपा छोड़कर लालू के साथ हाथ मिला लिया था। कृष्णा यादव एक सड़क दुर्घटना में मारे गए। कृष्णा यादव के बाद वाला भाई मुखिया बना और तीसरे भाई राजवल्लभ यादव भी राजनीति में आए। जब कृष्णा यादव विधायक बने थे उसी समय राजवल्लभ यादव ने पत्थरों का अवैध कारोबार शुरू कर दिया था। उसके घर के आसपास पहाड़ियां थी और पहाड़ियों से पत्थरों का वो अवैध खनन करता था, इलीगल माइनिंग करता था और उसमें उसने करोड़ों रुपए बनाए थे। बाद में राजवल्लभ यादव सीधी तौर पर राजनीति में आया और नवादा में वो राजद का, राष्ट्रीय जनता दल का पर्याय बन गया। राजद का वो चेहरा बन गया नवादा में। उसने पत्थरों के साथ साथ बालू का भी कारोबार शुरू किया। कारोबार क्या कहिए, माफिया बन गया, बालू माफिया। और बिल्कुल एक महल के जैसा उसने अपना मकान बनाया। और लालू का जो माई समीकरण था, जो अभी तक है मुस्लिम यादव समीकरण, उसके तहत राजवल्लभ यादव को काफ़ी तरक्की मिली। वो राजद का विधायक रहा, फिर माननीय मंत्री महोदय भी बना। तो ये तो राजवल्लभ यादव का छोटा सा परिचय हुआ। जो मैं आपको घटना सुनाने जा रहा हूँ वो घटना है 6 फरवरी सन 2016 की। बिहार शरीफ शहर में एक 15 साल की लड़की रहा करती थी। किराए का एक कमरा लेके पढ़ाई लिखाई करती थी। ऐसे मूलतः वो सुल्तानपुर की रहने वाली थी। 6 फरवरी 2016 को सुलेखा देवी नाम की एक महिला उसके पास पहुंची और उसने उस नाबालिग लड़की से कहा कि एक बर्थडे पार्टी में चलना है, हमारे साथ चलो। बर्थडे पार्टी के बहाने सुलेखा देवी उस लड़की को लेके राजवल्लभ यादव के पास आ गई और लड़की को उसने राजवल्लभ यादव के हवाले कर दिया। अब जो माननीय विधायक जी थे, युवा और कर्मठ गुंडा थे, तो उन्होंने रात भर मतलब उस नाबालिग लड़की के साथ रेप किया और सुबह में 7 फरवरी को उस लड़की को उसके डेरा पर पहुंचवा दिया। साथ में 30,000 रुपये भी दिए। मतलब उस लड़की की इज्जत की कीमत विधायक जी ने 30,000 रुपये लगाई और उसको धमकाया भी कि मुंह बंद करके रखो। लड़की ने लेकिन मुंह नहीं बंद किया। वो 9 फरवरी को पहुंच गई बिहार शरीफ के महिला थाना में। उसने दरखास्त दिया कि उसके साथ ऐसा ऐसा हुआ है। उसने विधायक जी का नाम नहीं लिखा, तो अज्ञात के खिलाफ उसने वो आवेदन दिया था। अब जो महिला थाना के पुलिस वाले थे वो भी जांबाज थे। उनको लगा कि अरे ये तो लग रहा है विधायक जी दोषी हैं, तो उन्होंने उस दरखास्त को दबा दिया। मतलब एफआईआर वो करना नहीं चाहते थे। इसी बीच जो सेंट्रल रेंज के डीआईजी थे, शालीन नाम था उनका, आईपीएस हैं, वो शालीन पहुंच गए महिला थाना के औचक निरीक्षण में और उनकी नज़र में वो दरखास्त पड़ गया। तो शालीन काफ़ी ईमानदार आदमी हैं और जब वो नई नई नौकरी में आए थे बिहार कैडर में, तो उन्होंने मुझसे भी बहुत पुलिसिंग के गुण सीखे थे। आज भी वो मुझे बहुत मानते हैं, बहुत इज्जत देते हैं। आजकल वो प्रतिनियुक्ति पर है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ है मानेसर में, हरियाणा में। तो शालीन ने फटकार लगाई थाने वालों को और कहा कि ये तो एफआईआर दर्ज होना चाहिए, इतना गंभीर मामला है। तो थाने वालों ने अज्ञात के विरुद्ध रेप की प्राथमिकी दर्ज की, उसमें पोक्सो भी लगा दिया। अब पोक्सो क्या है वो भी समझ लीजिए। पोक्सो का मतलब है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। हिंदी में इसे कहेंगे यौन अपराधों से बच्चों की रक्षा का कानून। तो लड़की नाबालिग थी इसलिए पोक्सो लगाया गया। उसके बाद पुलिस वालों ने
पीड़िता को माननीय विधायक जी की तस्वीर दिखाई तो वो पहचान गई। तो इस तरह अनुसंधान के क्रम में माननीय विधायक जी को उसका आरोपी बना दिया गया केस का। इसके बाद विधायक जी के खिलाफ वारंट जारी हुआ। विधायक जी क्यों हाजिर होते, वो भागे रहे, तो विधायक जी के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई हुई, यानी उनका प्रॉपर्टी अटैच किया गया, उनकी संपत्ति जब्त की गई। और शालीन ने ये जो कुर्की थी ये काफ़ी कड़ाई से करवाई। जनरली जो बिहार की पुलिस होती है वो बड़े बड़े वीआईपी लोगों की कुर्की यदि करती है झक मार के कोर्ट के आदेश में, तो कुर्की के नाम पर खाना पूरी करती है, 1-2 थाली 1-2 लोटा उठा के ले जाती है और कहती है कि हाँ कुर्की हो गई। लेकिन शालीन ने पर्सनली उस कुर्की को सुपरवाइज किया और कुर्की ऐसी हुई कि वो 3 दिनों तक चली, 28 फरवरी, 29 फरवरी और 1 मार्च। और इस कुर्की में 4 ट्रकों में पुलिस विधायक जी के सामान उठा के ले गई। विधायक जी के आवास के दरवाजे उखाड़ दिए गए, खिड़कियां उखाड़ ली गई। मतलब विधायक जी को पूरा कानून का पाठ पढ़ा दिया गया। कुर्की ऐसी ज़बरदस्त हुई कि राजवल्लभ यादव के होश उड़ गए। 10 मार्च को राजवल्लभ यादव ने 10 मार्च 2016 को उन्होंने कोर्ट में सरेंडर कर दिया और उसके बाद वो जेल चला गया। इसके बाद राजवल्लभ यादव का ट्रायल शुरू हुआ। साथियों, आप जानते हैं कि सन 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि जो माननीय लोग होते हैं यानी एमपी और एमएलए लोग, उनके लिए एक विशेष कोर्ट का गठन किया जाए। तो उसी के तहत एक विशेष कोर्ट का एमपी एमएलए कोर्ट का गठन किया गया था और उसी कोर्ट में राजवल्लभ यादव का ये जो सारा केस था वो ट्रांसफ़र कर दिया गया। और फिर ये भी आदेश दिया गया कि डेली बेसिस पर हियरिंग हो, मतलब रोजाना सुनवाई हो, ये नहीं कि तारीख पर तारीख पढ़ते रहे और 25 साल लग जाए। उसके बाद ये ट्रायल खुला। ट्रायल में नेचुरल था लड़की की गवाही हुई। मेडिकल बोर्ड के द्वारा लड़की की मेडिकल जांच कराई गई। मेडिकल बोर्ड का मतलब हुआ कम से कम उसमें 3 डॉक्टर होते हैं, क्योंकि कई बार एक डॉक्टर को मैनेज कर लिया जाता है धमका करके या खरीद करके। तो मेडिकल बोर्ड के द्वारा लड़की की चिकित्सीय जाँच हुई। तो विधायक जी बुरी तरह फंस गए और 2018 में दिसंबर आते आते जो एमपी एमएलए कोर्ट के जो विशेष न्यायाधीश थे श्री परशुराम सिंह यादव, उन्होंने विधायक राजवल्लभ यादव को उम्र कैद की सजा सुना दी, आजीवन कारावास की सजा सुना दी। तो राजवल्लभ यादव ने एक तरह से इतिहास ही रच दिया, क्योंकि ये पहली बार बिहार के इतिहास में हुआ कि किसी माननीय विधायक को विधायक रहते हुए ही उम्र कैद की सजा मिली हो। तो इस तरह से राजवल्लभ यादव बुरी तरह रगड़ा गए इस केस में। उसके बाद 2020 में जब ये हुए विधानसभा चुनाव हुए तो लालू को लगा कि अब तो राजवल्लभ यादव को टिकट मिल नहीं सकता, वो तो सजा याफ्ता हो चुका है। लेकिन उसकी बीवी तो अभी है बाहर, विभा देवी नाम है, तो विभा देवी को नवादा से टिकट दे दिया गया। साथियों, आप जानते हैं कि बिहार में एक चलन सा बन गया है कि खूंखार अपराधी यदि फंस जाए या खूंखार अपराधी यदि सजा याफ्ता हो जाए और वो चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं हो, तो भाई उसकी पत्नी को टिकट दे दो। और इस हमाम में सब दंगे हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी राम भक्तों की पार्टी है, उसने नवादा के खूंखार अपराधी अखिलेश सिंह की पत्नी अरुणा देवी को वारसलीगंज का विधायक बना दिया है। तो अखिलेश सिंह पर्दे के पीछे है, अरुणा देवी पर्दे के आगे राम भक्त बनी हुई है। या इसी बार जो लोकसभा चुनाव हो रहे हैं उसमें राजद ने क्या किया कि अशोक महतो की शादी करवा दी 60 बरस की उम्र में, और अशोक महतो की पत्नी को मुंगेर से लोकसभा टिकट दे दिया। हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं पलटू राम कुर्सी कुमार, पलटू राम ने क्या किया कि आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद को धूमधाम से जदयू में शामिल कर लिया और उसको टिकट दे दिया ये से शिवहर लोकसभा सीट से। इसी तरह जो बीमा भारती है वो खूंखार अपराधी अवधेश मंडल की पत्नी है, तो उसको धूमधाम से शामिल किया गया राजद में और उसको पूर्णिया का टिकट देके लालू ने भेज दिया कि जाओ पप्पू यादव की छाती पर मूंग डाल दो। तो एक बहुत खूंखार क्रिमिनल था पूर्णिया का बूटन सिंह, वो जब गैंगवार में मारा गया तो उसकी पत्नी लेसी सिंह को नीतीश कुमार ने टिकट दे दिया और मिनिस्टर भी बना दिया। तो बिहार में जो राजनीति है वो इतनी मतलब नीचे गिर चुकी है कि अब लोग खूंखार अपराधियों की बीवियों को टिकट देने लगे हैं। जैसे कि नीलम देवी जो है अनंत सिंह की पत्नी, वो भी मोकामा से विधायक है, जबकि अनंत सिंह दो मामलों में 10-10 साल की सजा बेऊर जेल में काट रहा है। और बिहार के लोगों को तो आप जानते ही हैं कैसे होते हैं, क्रिमिनल को वोट देंगे, उनकी पत्नियों को वोट देंगे, और जब अपराध बढ़ेंगे तो नेहरू जी को गालियाँ देंगे।
तो ये तो बिहारियों की एक फितरत है। और राजवल्लभ यादव की जब बात हो रही है तो थोड़ी बात हमारे प्रधानमंत्री महोदय की भी हो जाए। तो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो बलात्कारियों का बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं, बलात्कारियों से उन्हें बहुत ज़्यादा प्रेम है। आपको बिल्किस बानो का किस्सा याद होगा, बिल्किस बानो के 11 बलात्कारियों को मोदी जी ने उनकी सज़ा ख़त्म होने के पहले ही जेल से रिहा करवा दिया था, गुजरात चुनाव के ठीक पहले सन 2022 में। तो राजवल्लभ यादव के बारे में भी कुछ लोग कहते हैं कि हो सकता है ये भी भाजपा में शामिल हो जाए, और राजवल्लभ यादव जिस दिन भाजपा में शामिल होगा उस दिन नरेंद्र मोदी जी राष्ट्रपति महोदया से कह के राजवल्लभ यादव की सज़ा को माफ़ करवा देंगे, और उसके बाद हो सकता है मोदी जी राजवल्लभ यादव को राम मंदिर का मुख्य पुजारी भी बनवा दें। तो शेयर करें, लाइक करें मेरे इस वीडियो को, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।